नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ सवाल लेकर आया हूँ। क्या आपको मालूम है गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक में क्या अंतर होता है? या फिर क्या आप जानते हैं कि पेटीएम और एयरटेल भी एक बैंक हैं? और क्या आपको मालूम है कि हमारे देश में बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ स्कॉटलैंड और बैंक ऑफ शंघाई हांगकांग भी हैं? जनरल नॉलेज के इस वीडियो में आज मैं आपको ऐसे ही कई सवालों के जवाब देने वाला हूं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको ये समझ में आए कि हमारे देश में कितने प्रकार के बैंक संचालित हो रहे हैं और उनकी कार्यप्रणाली में क्या अंतर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कंट्री इंडिया में ख़ास तौर पर 4 प्रकार के बैंक हैं। सबसे पहले होते हैं कमर्शियल बैंक, दूसरा प्रकार होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक और तीसरे प्रकार के बैंकों को कहा जाता है पेमेंट बैंक और चौथा प्रकार होता है कोऑपरेटिव बैंक। तो चलिए एक एक करके इन सभी बैंकों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कमर्शियल बैंक की। कमर्शियल बैंक की श्रेणी में वो सभी बैंक आते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट यानी लाभ कमाने का होता है। ये लोगों से पैसा जमा पूंजी के तौर पर लेते हैं और बाद में उस पैसे को अधिक ब्याज की दर पर दूसरे लोगों को, आम जनता को या फिर कॉरपोरेशंस को देते हैं, जिससे इन बैंकों को प्रॉफिट कमाने को मिलता है। इंडिया में 4 प्रकार के कमर्शियल बैंक पाए जाते हैं। सबसे पहले होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसे हम आम भाषा में गवर्नमेंट बैंक कहते हैं। दूसरे होते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक। तीसरे प्रकार हैं फॉरेन बैंक यानी कि विदेशी बैंक और चौथा प्रकार होता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसे आप लोग रीजनल रूरल बैंक या फिर RRB नाम से भी पुकारते हो। कमर्शियल बैंकों में सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक की यानी कि गवर्नमेंट बैंक की। इन बैंकों को गवर्नमेंट बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन बैंकों में सबसे बड़ी हिस्सेदारी यानी कि शेयर होल्डिंग खुद गवर्नमेंट की होती है और पूरी कंट्री में जितना भी बैंकिंग से जुड़ा कारोबार होता है उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी भी इन्हीं बैंकों की है। इंडिया के टोटल बैंकिंग कारोबार में 75% से अधिक योगदान तो सिर्फ गवर्नमेंट बैंक्स का होता है। इस वक्त हमारी कंट्री में तकरीबन 20 गवर्नमेंट बैंक्स संचालित हो रही हैं। यहाँ मैंने आपको इंडिया की सबसे पॉपुलर और बड़ी गवर्नमेंट बैंक्स के बारे में बताया है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक वगैरह। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर के बैंक की। प्राइवेट बैंक वो बैंक होते हैं जिनमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी गवर्नमेंट की नहीं बल्कि खुद प्राइवेट शेयर होल्डर्स की होती है। वैसे देखा जाए तो ये बैंक भी RBI के द्वारा निर्धारित बैंकिंग नियम और कानून को फॉलो करते हैं, लेकिन शेयर होल्डिंग के हिसाब से प्राइवेट लोगों से जुड़े होने की वजह से इन्हें प्राइवेट बैंक कहा जाता है। जैसे कि इंडिया में सबसे पॉपुलर प्राइवेट बैंक हैं एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक या फिर यस बैंक, DCB, धनलक्ष्मी बैंक, इंडसइंड बैंक वगैरह। प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक के अलावा भी हमारी कंट्री में कुछ बैंक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फॉरेन बैंक्स। इन बैंक्स की खासियत ये होती है कि इन बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो हमारी कंट्री में बेस्ड नहीं होता बल्कि ये किसी और देश के बैंक होते हैं और हमारी कंट्री में इन्होंने काम करने के लिए इजाज़त ली होती है और ये भारत में सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर काम करते हैं, लेकिन इनका कामकाज बाकी बैंकों की ही तरह होता है। अब देखते हैं इंडिया में काम करने वाले सबसे पॉपुलर फॉरेन बैंक्स की। जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंटेशन की शुरुआत में बताया था, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, बैंक ऑफ अमेरिका, इसके अलावा हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन यानी कि HSBC बैंक और सिटी बैंक जैसे बैंक या फिर दोहा बैंक हमारी कंट्री में फॉरेन बैंक के तौर पर काम करते हैं। अगर आप लोग चाहें तो अपना अकाउंट HDFC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ही तरह इन बैंकों में भी खुलवा सकते हैं और ये बैंक भी आपको वही सारी सुविधाएं प्रदान करेंगे जैसे कि इंडिया की बाकी बैंक्स आपको प्रोवाइड करती हैं। इन तीनों प्रकार के कमर्शियल बैंक के अलावा भी एक प्रकार का कमर्शियल बैंक होता है जो इंडिया में काम करता है, उसे हम कहते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या फिर रीजनल रूरल बैंक। इस प्रकार के बैंक सिर्फ ग्रामीण इलाकों में पाए जाते हैं और इनका काम होता है खास तौर पर कृषि मजदूर, किसान,
छोटे व्यापारी और समाज के कमज़ोर वर्गों को लोन देना। इसके अलावा कई ऐसी सरकारी योजनाएं जैसे कि मनरेगा, उनके मज़दूरों को मजदूरी देना या फिर पेंशन देना, इस प्रकार के काम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में किए जाते हैं। ये बैंक अक्सर छोटे से छोटे ग्रामीण इलाकों में भी काम करते हैं। ये हो गए इंडिया में काम करने वाले प्रमुख कमर्शियल बैंक। इसके अलावा भी पिछले कुछ सालों के दौरान इंडिया में एक नए प्रकार के बैंक ने काम करना शुरू किया है, जिसे हम कहते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। होता यह है कि अक्सर छोटे उद्योग, किसान या छोटे व्यवसाय इन बड़े कमर्शियल बैंक से बड़ी पूंजी का लोन ले पाने में सक्षम नहीं होते। ऐसी स्थिति में उनके लिए गवर्नमेंट ने छोटे छोटे फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए एक नए प्रकार के बैंक को बनाया है, जिसे हम कहते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, ये बैंक फाइनेंस के तौर पर बहुत छोटी पूंजी भी दे सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर बड़ी पूंजी भी दे सकते हैं। इंडिया में चलने वाले खास तौर पर जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उनमें से कुछ नाम है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, या फिर फिनकेयर, इक्विटास, या फिर जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, या फिर सूर्योदय। कमर्शियल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के अलावा इंडिया में अभी पिछले कुछ समय से एक नए प्रकार के बैंकिंग मॉडल का जन्म हुआ है, जिसे हम कहते हैं पेमेंट बैंक। ये वो बैंक होते हैं जो अपने कस्टमर्स से जमा पूंजी के तौर पर एक छोटी सी रकम, जो कि वर्तमान में 1 लाख रुपए है, वहीं तक ले सकते हैं। इसके अलावा ये इसी रकम के आधार पर कस्टमर को एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग की सुविधा तो दे सकते हैं, लेकिन कस्टमर्स को लोन नहीं दे सकते, जैसे कि पर्सनल लोन या होम लोन। इन पेमेंट बैंक का इस्तेमाल ग्राहक सिर्फ अपने बिलों का भुगतान करने के लिए कर सकते हैं, या फिर छोटे व्यापारी आपस में लेन देन के लिए ही कर सकते हैं। प्रमुख पेमेंट बैंक्स में से एक है एयरटेल पेमेंट्स बैंक, या फिर जैसा कि आपने सुना होगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक, या फिर रिलायंस जियो का जियो पेमेंट्स बैंक। इन सभी बैंकों के अलावा एक और ऐसा प्रकार है बैंकों का जो भारतीय अर्थव्यवस्था में पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं सहकारी बैंक, यानी कि कोऑपरेटिव बैंक। इन बैंक की एक खासियत ये होती है कि इन बैंकों को ना ही गवर्नमेंट चलाती है और ना ही कोई प्राइवेट कंपनी। इन बैंकों को चलाने वाले आप और हम जैसे ही आम लोग होते हैं। हम लोगों के द्वारा ही चुनी गई एक मैनेजमेंट कमेटी इस बैंक को संचालित करती है। ये बैंक नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर काम करते हैं और आमतौर पर इनकी ब्रांच जहां होती है, उसी ब्रांच के आसपास में काम करने वाले छोटे कारोबारी या छोटे व्यवसाय उद्योगों को ये लोन देने का काम करते हैं और उनसे बदले में जमा पूंजी अपने पास में रखते हैं। ये शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों जगह पाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आमतौर पर ये छोटे छोटे किसानों को खेती करने के लिए या पशुधन खरीदने के लिए लोन देने का काम करते हैं। ये कोऑपरेटिव बैंक 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और दूसरे होते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक उन बैंकों को कहते हैं जो कोऑपरेटिव बैंक की तरह काम करते हैं और बड़े शहरों या फिर छोटे शहरों में ही काम करते हैं। ये बैंक अपने आसपास वाले इलाके के छोटे व्यवसायों को लोन देने का काम करते हैं। और दूसरा जो प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ये एक्चुअली बैंकों के एक समूह का नाम है जो केंद्रीय स्तर पर काम करता है और एक राज्य में जितने भी दूसरे कोऑपरेटिव बैंक काम करते हैं उनके संरक्षण के रूप में काम करता है या फिर उनके मॉनिटरिंग करने का काम करता है। ये थे भारत में काम करने वाले अलग अलग प्रकार के बैंक। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ सब्सक्राइब के आगे लगी बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाने पर आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाए। थैंक यू सो मच।